अमेरिका में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई डिबेट। कमला हैरिस माइक पेंस के बीच हुई जोरदार डिबेट। हैरिस बोली, ट्रंप के कहने पर नहीं लगवाऊंगी कोरोना वैक्सीन। कहा, ट्रंप की बात पर रत्ती भर भी नहीं है भरोसा। पेंस बोले, वैक्सीन के मुद्दे पर बंद करे सियासत। पेंस ने बाइडेन को बताया चीन का चीयर लीडर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच गुरुवार को पहली और एकमात्र वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट साल्ट लेक सिटी में हुई। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति माइक पेंस और डेमोक्रेट पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने इसमें हिस्सा लिया। दोनों के बीच कई मुद्दों पर जमकर बहस हुई। बहस को यूएसए टुडे में सुसान पेश से मॉडरेट किया। 12 फीट की रखी गई थी दूरी। वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान दोनों कैंडिडेट के सामने प्रोटेक्शन ग्लासेस यानी कि शीशे लगवाए गए थे। 12 फीट की दूरी रही। पहले यह 7 फीट तय की गई थी। पेंस ने पहले ग्लासेस लगाने का विरोध किया था, बाद में इसके लिए तैयार हो गए। कोरोना वायरस पर हुई बहस। हैरिस और पेंस के बीच कोरोना वायरस को लेकर जोरदार बहस हुई। हैरिस ने कहा कि कोरोना के मुद्दे पर ट्रंप सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। इसके हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस पर माइक पेंस ने कहा कि आप हर बात के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को गुनाहगार क्यों ठहरा रही हैं। उन्होंने चीन से आने वाले लोगों पर रोक लगाकर दिखा दिया है कि वे कितने सख्त फैसले लेते हैं। उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है। यह सरकार दूसरी बार चुनाव जीतने लायक नहीं। हैरिस ने कहा कि यह सरकार दूसरी बार चुनाव जीतने लायक नहीं है। आप लोगों का भरोसा खो चुके हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने महामारी को छिपाने की कोशिश की। राष्ट्रपति महामारी को फेक बताते हैं। राष्ट्रपति और आपको 28 जनवरी को ही इस बारे में पता लग गया था, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप तमाशा देखती रही। बढ़ती उम्र पर चुप रहे पेंस और हैरिस। वही मॉडरेटर सुसान पेज ने जब पेंस से पूछा कि क्या आपने राष्ट्रपति से उनके संक्रमण और बढ़ती उम्र के बारे में पूछा, क्या वो बताओ राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है, पेंस ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। यही सवाल पेंस ने कमला हैरिस से बाइडेन के बारे में पूछा। दोनों ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। कोरोना वैक्सीन पर हुई सियासत। वैक्सीन से जुड़े सवाल पर कमला ने कहा कि वैक्सीन आ जाए और राष्ट्रपति ट्रंप इसे लगवाने को कहें तो मैं भी नहीं लगवाऊंगी। अगर डॉक्टर कहते हैं कि वैक्सीन लगवाई जा सकती है तो मैं सबसे पहले ऐसा करूंगी, लेकिन ट्रंप की बात का भरोसा नहीं कर सकती। इस पर पेंस ने कहा कि आप वैक्सीन के मुद्दे पर भी सियासत कर रही हैं। हम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? राजनीति बंद कीजिए, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। अर्थव्यवस्था पर हुई बहस। डिबेट के दौरान अर्थव्यवस्था पर बहस हुई। हैरिस ने कहा, बराक ओबामा के कार्यकाल में हम ओबामा केयर बिल लेकर आए थे। इससे 2 करोड़ अमेरिकियों को फायदा हुआ। हेल्थ इंडेक्स बेहतर हुआ। राष्ट्रपति और आपकी सरकार इस पर ताला लगा रही है। इससे इकोनॉमी पर बड़ा बोझ बढ़ेगा। जिम्मेदारी कौन लेगा? चीन के सामने सरेंडर करेगा बाइडेन का प्लान। हैरिस के जवाब में पेंस ने कहा कि बाइडेन का इकोनॉमिक प्लान लागू करना तो चीन के सामने सरेंडर करना होगा। आप चीन के सामने घुटने टेकने का प्लान दे रही हैं। ट्रंप ने कहा कि वे टैक्स कम करेंगे। 4 लोगों वाली फैमिली की एवरेज इनकम $4000 सालाना हो चुकी है। यह इसलिए हो सका क्योंकि हमने टैक्स कम किए। चीन के चीयर लीडर हैं बाइडेन। इस दौरान अमेरिकी चीन संबंधों पर भी बात हुई। पेंस ने कहा कि बाइडेन पिछले कई सालों से चीन के चीयर लीडर बने हुए हैं। हमने जब चीन के लोगों पर प्रतिबंध लगाए और सख्त कार्रवाई की तो पार्टी और बाइडेन ने इसका विरोध क्यों किया? क्या आप नहीं मानती कि कोरोना वायरस फैलने के पीछे सिर्फ चीन का हाथ था? लीडरशिप को लेकर भी हुई बहस। कमला हैरिस ने ट्रंप की लीडरशिप पर सवाल उठाए और कहा कि हमारे सहयोगी अब ट्रंप से ज्यादा इज्जत शी जिनपिंग की करते हैं। हमें वादे निभाने चाहिए, दोस्तों का साथ देना चाहिए। ट्रंप ने दोस्तों को धोखा दिया, पुतिन जैसे तानाशाह की मदद की। पेंस ने इसका खंडन किया और कहा ये सरासर गलत है। ईरान में हमने जनरल सुलेमानी को मार गिराया, वो हमारे लिए खतरा था। हमने ISIS को खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।